यार यहाँ ये लड़की अकेले कैसे घूम रही है? आने दो, इसी से पूछता हूँ। अरे मैडम, कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? हमें भी साथ लेते चलो। छोड़ो, मुझे जाने दो। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। अरे मैडम बताओ, हम तुम्हारी परेशानी दूर कर देते हैं। छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैडम जितना चिल्लाना चिल्ला लो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। बचाओ बचाओ बचाओ। ये अजीत आज फिर किसी लड़की को छेड़ रहा है। ये नहीं सुधरेगा। बचाओ बचाओ कोई। अबे अजीत, ये क्या कर रहा है? लड़की को छोड़। ए पवन, मेरे बीच में मत बोल और निकल यहाँ से। क्या बोल रहा है? मैं बीच में ना बोलूं? जब देखो तब लड़कियां छेड़ता रहता है और बता रहा है मैं बीच में ना बोलूं। साले तूने गांव का नाम मिट्टी में मिला कर रख दिया है। अब जाएगा यहाँ से कि तेरे बाप को बुलाऊं? चल निकल यहाँ से। तुझे मैं देख लूंगा। बहन, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। वो प्रधान ने मेरा घर छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या तुम्हारा घर छीन लिया? लेकिन क्यों? वो मेरे पापा ने मरने से पहले उनसे कुछ कर्जा लिया था, इसीलिए उन लोगों ने मेरा घर छीन लिया और मुझे बेघर कर दिया। इसीलिए मुझे यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। लेकिन बहन, अगर तू इधर उधर ऐसे ही भटकेगी और तुझे इस जैसे लोग मिलेंगे, अगर तेरे साथ कुछ गलत हो गया तो? लेकिन भैया मैं क्या करूँ? मेरे पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए खाना। बहन तू परेशान मत हो। अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो तो तू मेरे साथ मेरे घर चल। लेकिन भैया आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर आप मुझे अपने घर में क्यों रखेंगे? अरे बहन, इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है, और वो इंसान ही किस काम का जो दूसरे इंसान के काम ना आए। तू ज़्यादा परेशान मत हो, तू चल मेरे घर चल। आओ बहन। बहन यही है मेरा छोटा सा घर। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया है उसको कैसे चुकाऊंगी? अरे बहन, इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? तू आराम कर, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ, और ज़्यादा सोच मत। मालिक, अब हो गए आपके पूरे पैसे। अब आप वो ज़मीन मेरे नाम करवा दीजिए चल के। कर दूंगा। तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? तुझे भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? मालिक भरोसा तो है, लेकिन ज़मीन नाम करवा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप ज़मीन नाम नहीं करवा रहे हैं तो मुझे कोई प्रूफ ही दे दीजिए कि मैंने आपको सारे पैसे दे दिए हैं। अबे गरीब, तुझे मालिक के ऊपर भरोसा नहीं है क्या, जो तू इनसे प्रूफ मांग रहा है? कुछ ज़्यादा ही जुबान नहीं चलने लगी तेरी? अरे नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मुझे कुछ प्रूफ मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि मैंने इतने सारे पैसे मालिक को दिए हैं। अच्छा, तेरे कहने का मतलब क्या है कि मालिक बेईमान है? आनंद तू चुप बैठ। और पवन, लगता है तुझे मुझ पर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। नहीं मालिक, ऐसी बात नहीं है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो ठीक है, जैसे ही मेरे पास समय होगा वो ज़मीन मैं तुम्हारे नाम करा दूंगा। ठीक है मालिक, जैसा आपको सही लगे। मालिक, ये गरीब कुछ ज़्यादा ही नहीं बोला था। अरे आनंद, तू नहीं समझेगा, तू भी बच्चा है और तुझे पता नहीं है कि मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बना हूँ, इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से। वो कैसे? तुझे याद है हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक लड़की के घर पे कब्जा किया था। उसके बाप से ऐसे ही मैंने पैसे लिए थे और ज़मीन मैंने उसके नाम नहीं की थी। इसके साथ भी वैसा ही करूँगा, इसीलिए मैंने इसे कोई प्रूफ नहीं दिया है और ये मेरा कानूनन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा मालिक, तो ये बात है।
पवन, ओ पवन। वो भैया तो अभी है नहीं। ये तो वही लड़की है ना जिसको हमने घर से निकाला था। हाँ भैया। लेकिन ये पवन के घर पे क्या कर रही है? और लड़की, पवन कहाँ है? भैया तो घर पे नहीं है। आप लोग जाइए, जब वो आएंगे तब उनसे मिल लीजिएगा। क्या बोल रही है कि हम लोग घर से जाएं? शायद तुझे पता नहीं है, ये घर हमारा ही है और तू निकल मेरे घर से। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ मुझे भैया लेकर आए हैं। क्या भैया भैया लगा रही है? और वो मजदूर तेरा भैया कब से हो गया? मालिक ने एक बार कहा निकल तो निकल। जब तक भैया नहीं आ जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो तू घर खाली नहीं करेगी तो तू मेरा एक काम कर। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर। मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो तू आ गया। और ये बता, किससे पूछ के इस लड़की को अपने घर पे रखा है? मालिक, इसमें पूछने जैसा क्या है? ये मेरा घर है तो इसमें मैं किससे पूछूं कि मुझे इस घर में किसको रखना है और किसको नहीं? अच्छा, तो ये घर तेरा है। लगता है तू कुछ भूल रहा है। जिस जमीन पे तूने घर बनाया ना, वो जमीन मेरी है। मालिक देखा आपने, मैं पहले ही कह रहा था इस गरीब पर भरोसा मत करो। क्यों बे गरीब दूसरे के घर को अपना घर बता रहा है? ओ भाई साहब, थोड़ा कम बोलो। और हाँ मालिक, शायद आपको ये याद नहीं है कि मैंने आपकी इस जमीन के पैसे दे दिए थे। अच्छा, तो तू पैसे दे चुका है, तो दिखा इस जमीन के कागज। अरे मालिक, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जमीन तो आपके ही नाम है और आपने बोला था जब सही समय आएगा तो आप जमीन मेरे नाम करवा देंगे, और अब आप बेईमानी कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं बेईमानी कर रहा हूँ? साले दो कौड़ी के मजदूर, तू मुझे बेईमान बता रहा है? ऐसा है मालिक, जुबान संभाल कर बात करिए। मैं कोई आपका नौकर नहीं हूँ जो आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं। ओफो, देखा ना कैसे मजदूर अकड़ दिखा रहा है। मालिक आप कहिए तो अभी इसकी अकड़ निकाल देता हूँ। ये हाथ को थोड़ा संभाल कर रखो, नहीं तो किसी और के ऊपर उठाने के लायक नहीं रखूंगा। मतलब तू मेरा ही नौकर होके मुझे आंख दिखा रहा है? चल निकल इस घर से। देखिए मालिक, ये मेरा घर है, आप लोग निकलिए यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, इस जमीन के कागज दिखा दे, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। क्या हुआ, नहीं है जमीन के कागज? कानूनी तौर पे ये जमीन मेरी है और तुझे जो करना है कर ले जाके। अगर ये आपकी ज़मीन कानूनी तौर पर है तो क्या हुआ? मैंने आपको पूरे पैसे दिए हैं, आप मेरे पूरे पैसे वापस करिए, तब मैं ये घर खाली करूंगा। क्या सबूत है तेरे पास जो तूने मुझे पैसे दिए? हाँ भैया, आपके पास कुछ तो सबूत होगा ना। वैष्णवी, सबूत तो नहीं है मेरे पास। ए लड़की, जरा इस बेवकूफ़ को समझाना। ना ही इसके पास ये सबूत है किसने मुझे पैसे दिए और ना ही इस जमीन के कागज है, तो इस हिसाब से ये जमीन मेरी हुई। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? भैया ये सही कह रहे हैं, ना तो आपके पास इस जमीन के प्रूफ है और ना ही पैसे देने का, तो ये जमीन इनकी ही हुई और ऐसे ही इन्होंने मेरा घर भी छीना था। चलो ठीक है, कम से कम तेरे समझ में तो आया है। और जरा इस बेवकूफ़ को भी समझा दे कि ये जमीन कानूनी तौर पे मेरी है। अगर तूने घर खाली नहीं किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुझे जेल भिजवा दूंगा। नहीं, मैं ये घर खाली नहीं करूंगा। ए लड़की, तू ही समझा इसे, वरना फालतू में जेल चला जाएगा। भैया ये घर हम लोगों को खाली ही करना पड़ेगा क्योंकि कानूनी तौर पे ये घर इसी का है, वरना ये आपको जेल करवा देगा। नहीं वैष्णवी, मैं ये घर नहीं खाली करूंगा। भैया चलिए यहाँ से। नहीं वैष्णवी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप बात को समझिए, आप चलिए यहाँ से। साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो क्या हुआ? वो साहब, मैं ये कह रहा था कि आपके यहाँ मुझे कुछ काम मिल जाएगा क्या? क्या काम? तू है कौन और तू रहता कहाँ है? साहब मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, आप मुझे काम दे दीजिए बस। क्या पास में रहता है? जगह का कुछ नाम वाम है कि नहीं है? वो साहब, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं गांव से आया हूँ। अच्छा, तो ये बताना तू यहाँ का नहीं है, तू गांव से आया है यहाँ काम करने के लिए? हाँ साहब, वो बात यह है कि
साहब इसीलिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ और काम की तलाश में हूँ। अगर आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यार तेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन तू परेशान ना हो, मैं तुझे काम दे दूंगा। साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। इसमें मेहरबानी वाली कोई बात नहीं है, तू मन लगा के काम करना बस। जी साहब। हेलो, क्या बकवास कर रहा है तू? हेलो,
हेलो। क्या हुआ मालिक, आप इतना परेशान क्यों हैं? कोई बात हो गई क्या? आनंद, अपने एरिया में जो नई आईएएस ऑफिसर आई है उसने हमारी कंपनी बंद करा दी। मालिक, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे आपकी कंपनी बंद करा दी? हो सकता है वो रिश्वत लेने के चक्कर में हो। हाँ मालिक, ये भी हो सकता है। चलो आनंद, उस आईएएस ऑफिसर के ऑफिस चलते हैं। अब जो बात होगी वहीं पे होगी। ठीक है मालिक, चलिए। ओ आईएएस मैडम, आपने हमारी कंपनी क्यों बंद कराई है? आनंद, ये तो वही लड़की है ना जिसको हमने घर से निकाला था? हाँ भैया, है तो वही। माइंड योर लैंग्वेज। तुझे एक आईएएस ऑफिसर से बात करने की तमीज नहीं है क्या? और हाँ, तेरी कंपनी मैंने इसलिए बंद करवाई है क्योंकि वो एक गैर कानूनी जमीन पे बनी हुई थी, क्योंकि वो जमीन सरकार की थी और तूने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके वो जमीन अपने कब्जे में कर ली थी, इसीलिए तेरी कंपनी बंद करवा दी गई। और तेरी कंपनी मैंने ही बंद करवाई है क्योंकि तुझसे मेरी पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए। अच्छा, तो तू पुरानी दुश्मनी मुझसे निकाल रही है? क्यों ना निकालूं तुझसे अपनी पुरानी दुश्मनी? तूने तो मेरा जीना हराम कर दिया था, याद है या भूल गया? तूने मुझे ही मेरे घर से निकाल दिया था और मैं जिस भाई के घर रहने गई थी तूने धोखे से उनका घर भी छीन लिया था। सुन लड़की, तुझे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, बस मेरी तू कंपनी खुलवा दे। अच्छा, तो तू मुझे रिश्वत दे रहा है? तूने दूसरे ऑफिसरों की तरह मुझे भी रिश्वतखोर समझ रखा है क्या? अब तू जेल जाने की तैयारी कर ले, क्योंकि जब तक मैं तुझे जेल नहीं भिजवा दूंगी ना तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। क्या? चल निकल यहाँ से। बहरा है क्या? सुनाई नहीं दिया? चल निकल यहाँ से कि मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से निकलवाऊं।